छत्तीसगढ़ शासन की गौठान योजना से आर्थिक विकास की दिशा सशक्त हो रही है। राजनांदगांव जिले के अंजोरा क्षेत्र में वृंदावन का गौठान का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन की गौठान योजना से किया गया है। यहाँ मुख्य द्वार पर आकर्षक कलाकृति के साथ ही गौठान के भीतर ही महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 35 एकड़ में निर्मित यह गौठान आजीविका केंद्र के रूप में भी विकसित हो गई है। कभी बबूल का जंगल रहने वाले यह गौठान आज फलदार और फूलदार पौधों से आच्छादित है। यहाँ महिलाएं बिहान से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मशरूम उत्पादन भी कर रही हैं, जिससे 10 महिलाओं के परिवार की जीविका चल रही है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि पहले वे खेती बाड़ी का काम करती थी, लेकिन अब मशरूम उत्पादन के काम से काफी लाभ हो रहा है। हम लोग मशरूम बनाना बिहान समूह से सीखे हैं। बिहान समूह में जो भी प्रशिक्षण आता है या कोई भी जानकारी बनाने के लिए दिया जाता है तो महिलाओं को इकट्ठा करके इसमें पहले बताया जाता है, फिर हम लोग इसमें काम करते हैं। जब हम लोग इसमें मशरूम में काम किए तो हमारे पास उतना काम नहीं था, तो हम लोग इसमें काम किए, इसका प्रशिक्षण लिए 10 दिनों तक। फिर इसमें कुट्टी इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद में इसको हम लोग सुखाए, पैराकुट्टी सुखाए। फिर इसमें 5 किलो का पॉलीथीन लिए। 5 किलो पॉलीथीन में हम लोग 5 लेयर का बनाते हैं। बीज वगैरह हम लोग के विकी से मिल जाता है। कितना बीज डालते हैं हम लोग? मतलब 10 किलो में 10 किलो में ऐसी डालते हैं बीज हम लोग, और फिर बना के तैयार करते हैं। हम लोग समूह से हैं और मशरूम में हम लोग 10 महिलाएं काम करती हैं इसमें। तो कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं हैं इसमें काम। फायदा क्या हुआ? फ़ायदा अभी हम लोगों का पहले से अच्छा है, सुधार आया है हम लोगों का आर्थिक स्थिति। इसमें अभी काम किए हैं तो आमदनी मिला है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता साहू है, मैं अंजोरा से हूँ। अंजोरा क्षेत्र में निर्मित इस वृंदावन का गौठान को आजीविका केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है, जहां महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। यहाँ महिलाएं गोपी चंदन, रोली, कुमकुम, गुलाल, हवन सामग्री का निर्माण कर रही हैं। इस यूनिट में 50 महिलाओं को काम मिल रहा है, जिससे महिलाओं को अब रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। हमारा अंजोरा गौठान में बहुत अच्छा वहाँ जनपद जिला से आए है सर मना जानकारी लेबर गौठान में। ता हमन गेंदा समूह है, लेकिन उगाए भी हैं गेंदा के खेती करें, लेकिन उतना फायदा नहीं हो है हमन। ओकर कारण हमारे जिला सर मना की एक योजना निकाली कि महिला मन्ना यहाँ काम दिया जाए। तो गुलाल श्री गणेश गुलाल से संपर्क करके महिला मन्ना 50 जन ना इनकी काम दिलाए बर जिला सीओ वहाँ से यानी हम बात करवाई। फिर वहाँ हमने दिखाए लेगी से कहाँ रायपुर से फिर हमन देख वेख के यहाँ, तब हमें बहुत अच्छा लगी कि कबर बहुत अच्छा प्लांट बने हैं वहाँ। और वहाँ 300 से 500 वर्कर काम करते हैं वहाँ। और यहाँ अभी हमारे यहाँ अंजोरा में 50 महिलाएं काम कर रही हैं। क्या फायदा? अभी तो एक महिला ना यानी कि 3000 देना है परमानेंट, यानी कि 3 महीने तक ये ट्रेनिंग बेस है। और उसके बाद जैसे कि आवक बढ़ी ना, उसका हिसाब से पेमेंट भी बढ़ाया जाए। क्या चीज बनाते हैं? अभी रोली, कुमकुम, चंदन है, गुलाल है और हवन सामग्री है। मार्केट से क्या व्यवस्था है? मार्केट तो हम तो सामान ला के दी, लेकिन हम लोग बाहर बेचना नहीं है, हम डायरेक्ट कंपनी वाले उठा के ले जाए। क्या नाम है आपके? मैं अंजू साहू, सरपंच। इस गौठान में महिलाएं फल, फूल और सब्जी की खेती भी कर रही हैं। यहाँ फलदार वृक्षों में केला, पपीता, नारियल, अमरूद, करौंदा के वृक्ष रोपे गए हैं, तो वहीं सब्जियों में टमाटर, भट्टा, भिंडी सहित विभिन्न प्रकार की भाजी और प्याज का उत्पादन कर महिलाएं इसे बेच रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। इस गौठान को आजीविका के संसाधन के रूप में विकसित करने को लेकर जिला पंचायत के सीईओ लोकेश चंद्राकर ने कहा कि गौठान से जुड़कर महिलाएं यहां गोपी चंदन, हवन सामग्री, फूल, बांस, कला, सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इसमें प्रत्येक महिला को 3000 रुपए मासिक के साथ ही सामग्री विक्रय पर अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है। हमारे राजनांदगांव जिला का प्रवेश द्वार है अंजोरा। यहाँ पे वृंदावन गौठान के नाम से गाँव वालों ने एक बहुत बड़े गौठान का निर्माण किया है, जो आजीविका केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। इस गौठान में लगभग 35 एकड़ की ज़मीन उपयोग में लाई गई है। जो कभी बबूल का जंगल हुआ करता था, वो सारे जो लैंड थे उसको आज इन्होंने सब्जी भाजी उत्पादन और विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण के कार्य में इन्होंने ले लिया है। यहाँ पे लगभग 300 नारियल के पेड़ भी लगे हैं। यहाँ पे केला का पेड़ लगा है, पपीता का पेड़ लगा है, अमरूद का पेड़ लगा है। इसके अलावा जो चारों तरफ लाइफ फेंसिंग के रूप में
करौंदा का भी पेड़ लगाया गया है। सब्जी भाजी में यहाँ पे केला के सब्जी भाजी में टमाटर ले रहे हैं, साथ में भिंडी का उत्पादन किए इन्होंने, भटा का उत्पादन किया है, विभिन्न प्रकार की जो भाजियाँ होती हैं उसका उत्पादन हो रहा है। 2 पेड़ों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्याज का उत्पादन के लिए प्याज लगा दिया गया है। एक कॉर्नर में कुछ एरिया में ये लोग फूलों की भी खेती की है और काफ़ी फूल बेचे भी इन्होंने। अब फिर से ये लोग गेंदा का फूल लगा रहे हैं और उस फूल से आने वाले समय में ये लोग गुलाल के लिए तैयारी कर रहे हैं और होली में हमारा गुलाल यहाँ से विक्रय के लिए निकलेगा। महिलाएं यहाँ पे अभी गोपी चंदन का निर्माण कर रही हैं, साथ में हवन सामग्री का निर्माण कर रही हैं और उसका विक्रय भी प्रारंभ हो चुका है। कुछ महिलाएं यहाँ पे बांस कला सीख रही हैं और बांस से सोफ़ा और विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव आइटम्स बनाना इन्होंने चालू कर दिया और विक्रय चालू कर दिया है। इन्हीं महिलाओं के समूह में से कुछ महिलाएं यहाँ पे आपका मशरूम का उत्पादन प्रारंभ किया है और वो मशरूम भी वो लोग विक्रय चालू कर दिए हैं। और महिलाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गोबर की खरीदी भी कर रही हैं और वर्मी खाद का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। यहाँ पे 3 डबरी और एक बड़ा तालाब भी है। इस डबरी और तालाब में मछली उत्पादन का भी काम महिलाएं कर रही हैं। तो इस तरीके से इस गौठान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित है। यहाँ पे पशुओं के लिए 2 प्रकार के बाड़ों का निर्माण किया गया है। एक में गांव के जो मवेशी आते हैं उसको रखा जाता है और दूसरे में अगर कहीं से आवारा पशु वगैरह एकत्रित हो जाते हैं तो उसको लाके यहाँ पे रखा जाता है। उसकी अच्छे से देख रेख की जाती है। उनके लिए सूखे चारे के लिए पैरा का काफ़ी मात्रा में इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही करीब 7.5 एकड़ ज़मीन में नेपियर और जई उनके चारा, हरा चारा के लिए लगाया गया है। तो इस तरीके से एक अच्छे सोच के साथ इस गौठान का निर्माण किया गया है और गांव वाले इसमें बहुत खुश हैं। और साथ ही गौठान से लगा हुआ जो स्टेडियम, मिनी स्टेडियम था, उसमें युवाओं को शारीरिक रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण आदि का कार्यक्रम चलता रहता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारियां जो शारीरिक विकास के लिए उनको ज़रूरत है, वहाँ पे दौड़ वगैरह करने का, वो सारा चीज़ वो लोग वहाँ पे करते हैं। इस तरीके से पूरा यहाँ से वहाँ तक करीब 35 एकड़ में ये क्षेत्र का विकास किया गया है और एक इसमें गांव वालों की सबकी अच्छी सहभागिता है और जो एसएचजी की महिलाएं इसमें बड़ी प्रसन्न हैं और उनको लगातार आय अर्जित हो रहा है। और अभी इनको प्रति माह 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति इनका आय सृजित होना चालू हो गया है। अर्थात लगभग 1.5 लाख रुपए कम से कम आय इनको मिल रही है और विभिन्न प्रोडक्ट जो बिकते हैं उसकी आय इनको पृथक से प्राप्त होती है। इस गौठान में पशुओं के लिए लगभग 7.5 एकड़ में चारागाह वितरित किया गया है, जहां नेपियर घास और हरा चारा लगाया गया है ताकि दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो। वहीं गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी कर महिलाएं यहां जैविक खाद का निर्माण कर रही हैं और इस खाद को बाजार में बेचा भी जा रहा है। वहीं गौठान के भीतर ही बने डबरी और तालाब में मछली पालन भी किया जा रहा है। इस गौठान में बड़े पैमाने पर गेंदा फूल की खेती कर गुलाल निर्माण कार्य की तेजी भी की जा रही है। बांस शिल्प के जरिए महिला यहां अपने हुनर का बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और सजावट के सामान सहित सोफे, कुर्सियां और अन्य सामग्री का निर्माण कर रही हैं। यहां प्रशिक्षण के दौरान ही महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक दिया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक महिलाएं इस बहुउद्देशीय गौठान से जुड़कर शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।